देखिए अब की बार महिला वोटर्स ने महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले किया है बीजेपी की विन में, और उसका कारण है जो योजना लाडली योजना की जो बात सामने आ रही है कि किस तरह से महिलाओं के खाते में सीधा पैसा जो है वो पहुंचाया महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने। बहुत बड़ा एक फैक्टर ये रहा है, और मुझे लगता है कि टोटली चार फैक्टर जो है, एक ये हुँ। था, दूसरा हिंदुत्व का ध्रुवीकरण, जो हिंदुत्व वोटों का जो ध्रुवीकरण था वो करने में कहीं ना कहीं बीजेपी पूरे तरह से मैं कहूँ कि कर पाई है वो। नॉर्थ में जिस तरह की राजनीति चलती थी, ये पहली बार है ऐसा देखने वाला कि सेंट्रल में भी उसी तरह की मराठा की बात नहीं मानी गई, और हिंदुत्व की बात को लेकर जिस तरह से आगे बढ़ाया गया इस पूरे मामले में, बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है आपकी बार बीजेपी ने दिखाया है कैसे हिंदुत्व वोटों को ध्रुवीकरण किया जा सकता है सेंट्रल में भी। तीसरी बात, जो बीजेपी का पूरा मैनेजमेंट का चुनाव हुँ। मैनेजमेंट, वो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस के दिमाग से चला, और जो बाकी आरएसएस ने साथ दिया वो बहुत बड़ा, ये दो फैक्टर हैं कि आरएसएस धरातल पे बहुत बड़ा काम करा उन्होंने लोगों को जागरूक करने का, और लोगों का वोट वहाँ तक पहुँचे, लोग वोट डालने जाएं, जो लोग बीजेपी सपोर्टर हैं। ये बहुत बड़े चीज़ें हुई हैं मुझे लगता है इस पूरे जो परिवेश है, अगर हम बीजेपी की महाराष्ट्र में जीत की बात करें, तो ये मुझे लगता है 4 या 5 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से बीजेपी महाराष्ट्र में इतनी बड़ी, ये छोटी जीत नहीं है। बीजेपी को भी मुझे लगता है नहीं होगा ये आशा कि इतनी बड़ी जीत वो ले पाएँगे, लेकिन बहुत बड़ी जीत है, और इसके लिए मैं कहूँगा कि मोदी जी, योगी जी और देवेंद्र फडणवीस साथ-साथ आरएसएस, चारों जो हैं बहुत बड़ा, और पूरा जो टीम वर्क जो था यहाँ पे देखने को मिला है, और बहुत बड़ा काम इन सब लोगों ने मिलके किया है। जी, सौरभ जी क्या लग रहा है दावेदारी तो सब कर रहे हैं लेकिन सीएम कौन बनेगा? देखिए, सबसे पहले तो आपको बधाई, हुँ। महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, तो झारखंड जो बधाई है हमें क्यों दे रहे हैं नहीं बीजेपी को मैं दीजिए। पूरी बधाई दे रहा हूँ, आप हाँ, सुन तो लीजिए। हाँ। झारखंड जो है वो जेएमएम ने जीता है कांग्रेस के साथ में, तो कहने का मतलब कि जो चुनाव, ये लोकतंत्र का पर्व है चुनाव, इसमें हुँ। सभी पार्टियाँ की जो भागीदारी रही, उसके बाद जो भी रिजल्ट आए, उसके लिए मैं आपको बधाई दे रहा हूँ दोनों पार्टी की तरफ से। आप बिल्कुल। तो मीडिया तंत्र है, मीडिया जी। तंत्र तो जो है निष्पक्ष होता है। तो देखिए, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र के अंदर जो महायुति है, हुँ। महायुति का जो समीकरण था, चाहे वो उनकी योजनाओं को लेकर के हो, विकास कार्य को लेकर के हो, और साथ ही साथ जो एक विचारधारा की बात है। देखिए, मैं मान के चलता हूँ कि एक विचारधारा की बहुत बड़ी लड़ाई अंदरूनी तौर पे महाराष्ट्र के अंदर चल रही थी। हुँ। जिस प्रकार से अगर योगी आदित्यनाथ जी के जब बयान को हम देखते हैं कि बँटोगे तो कटोगे, तो मैं बार-बार कहता हूँ कि देखिए, शिवसेना जब विचारों में बँटी तो कटी कि नहीं कटी? वो 2 पार्टियों में कट गई, वो भी 40 विधायक आपके विचार से जब बँटे तो कट गए। उसी प्रकार से देखिए आप एनसीपी को भी, एनसीपी भी जब विचारों में बँटी तो कटी कि नहीं कटी? एनसीपी भी कट गई निश्चित रूप से। तो जो 2 पार्टियाँ होती थी, जो विचारों में जब बँटी, तो वो 4 पार्टियों में कट गईं। हुँ। तो कहने का मतलब ये है कि जब विचारधारा से कोई व्यक्ति जो है बँटता है, तो वो समाज से भी कट जाता है, जनता से भी कट जाता है। और वो उसी का हश्र जो हम अभी देख रहे हैं कि जो महाअघाड़ी जो बहुत बड़ी-बड़ी बातें होती थी, कल तो शाम को नाना पटोले जी सीएम सा कह रहे थे, दावे कर रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूँगा। अगर इस प्रकार का गठबंधन आपने बनाया है और गठबंधन के अंदर जो है, वो आपस में जो है एक-दूसरे को काटने की प्रतिस्पर्धा है, तो ये जो उनका हश्र हुआ है, ये होना तय था पहले से।